सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप है सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने कल स्टार्ट किया था अपना रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। तो इसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो हमने ये डेफिनेशन मतलब पैराग्राफ देखा था। वेन एवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लाइक चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर एक्सेट्रा, देन एसेट और लाइबिलिटीज मे बी रीवैल्यूड। अब आप यहाँ पर ना रीवैल्यू का मतलब लिख लो, मैंने कल मतलब बताया नहीं था। ठीक है, रीवैल्यू का मतलब क्या होता है देखो, किसी चीज की किसी चीज की कीमत किसी चीज की कीमत दोबारा आंकना। ठीक है, दोबारा आंकना। और इसको और थोड़ा सा रिफाइन अगर हम करें तो उसकी नई वैल्यू तय करना। ठीक है, उसकी नई वैल्यू तय करना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसेट और लाइबिलिटीज की क्या करते हैं, जो न्यू वैल्यू है वो यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, रिवैल्यू मतलब नई जो उसकी वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर निकालते हैं। समझ में आया आपको। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं इसको करने के लिए। तो जो भी हमारा नुकसान होता है वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, जो भी हमारा फ़ायदा होता है उसे हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। फिर अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो वो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर मेरा डेबिट बैलेंस बच रहा है तो वो मेरा लॉस होगा, और वो लॉस हम पार्टनर्स में बांटेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम पार्टनर्स में बांटेंगे। समझ में आया आपको इतना। उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस है तो उसको हम एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको डेबिट किया है। उसके बाद प्रॉफिट होता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, प्रॉफिट के केसेस में। तो ये होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर हमने दो बातें देखी थी। सबसे पहले तो क्या कि पार्टनर जो रिवाइज्ड वैल्यू है या फिर जो न्यू वैल्यू है उसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, उसको बैलेंस शीट या फिर रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो उस केस में अगर हमारा गेन हुआ है, ठीक है, उस केस में अगर हमारा गेन हुआ है तो उसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। उसके बाद अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, तो ये तो एक केस हो गया जिसमें पार्टनर चाहते हैं, ये वाला कौन सा केस हो गया, ये वाला वो केस हो गया जिसमें पार्टनर नए वैल्यू को शो करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जिसमें पार्टनर नए वैल्यू को शो नहीं करना चाहते। ठीक है, नए वैल्यू को शो नहीं करना चाहते, दे वॉन्ट ओल्ड वैल्यूज कॉन्टिन्यू टू अपेयर। अब देखो ये वाला कौन सा केस है, इसमें पार्टनर डू नॉट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू। ठीक है, वो रिवाइज्ड वैल्यू को रिवाइज्ड बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते। रिवाइज्ड यानी कि जो नई वैल्यू है उसको जो हम नया बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें वो नहीं दिखाना चाहते। दे वॉन्ट ओल्ड वैल्यूज कॉन्टिन्यू टू अपेयर, यानी कि वो जो पुरानी वैल्यू है उसे ही वो कॉन्टिन्यू चलने देना चाहते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे अगर हमें गेन हुआ है तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, हम उसको बेसिकली एडजस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस के केसेस में हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम यहाँ पे ना रोक दिया था मैंने कल, तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अब देखो समटाइम्स ड्यूरिंग रीवैल्यूएशन, अब समटाइम्स ड्यूरिंग रीवैल्यूएशन, जब हम रीवैल्यूएशन सम एक्सपेंसेस माइट बी देयर नोन एज रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। अब देखो जब हम रीवैल्यू कर रहे होते हैं, हर चीज़ों को रीवैल्यूएशन वगैरह कर रहे होते हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू तय कर रहे होते हैं, नई वैल्यू देख रहे होते हैं, तो उसमें कुछ खर्चा होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही करने बैठ जाओगे, उसके लिए कुछ कोई एक मतलब कह सकते कोई आदमी रखोगे जो आपकी चीज़ों को रीवैल्यू करेगा। ठीक है, आप तो खुद करोगे नहीं, मालिक तो खुद आके करेगा नहीं, तो आप क्या है लोग रखते हो। ठीक है, फिर वो कुछ उसको कुछ फीस देना पड़ता है, तो वो कुछ खर्चे वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, अब वो खर्चे देखो क्या होता है, अब उस खर्चे के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। सबसे पहले तो एक हमारे पास मैं पहले डब्बा बना देता हूँ, यहाँ पे एक डब्बा बनेगा। ठीक है, तो मैं पहले एक डब्बा बनाता हूँ।
ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, यही से काम हो जाएगा। एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, अब देखो अब देखो अब देखो, अब जो हमारा रीवैल्यूएशन एक्सपेंस हुआ है, अब देखो, अब हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रीवैल्यूएशन किया, ठीक है, रीवैल्यूएशन किया। अब उस रीवैल्यूएशन में क्या होता है, कुछ रीवैल्यूएशन का खर्च आता है, यानी कि रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आते हैं, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस आते हैं, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। अब देखो ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, अब हमें करना क्या, हमें एंट्री बनानी होती है, तो यहाँ पे दो बातें होती हैं, ठीक है सर, दो बातें क्या होती हैं, देखो मैं बताता हूँ, दो बातें देखो क्या होती है, दो बातें आप देखना क्या होती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एक बंदा बॉर्न करेगा और एक पे करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, दो लोग होते हैं, क्या कितने लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, एक तो हमारा फॉर्म होता है और एक हमारा पार्टनर होता है, ठीक है, पार्टनर होता है। अब देखो, अब सबसे पहले तो आप ये देखो बॉर्न करने में और पे करने में क्या अंतर है, ठीक है, पे करने में क्या अंतर है। अब देखो आपका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपका एग्जांपल लेते हैं, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। अब देखो यहाँ पे ये आप हो, मान लेते हैं, लेट से ए नाम है इसका, ठीक है। अब देखो ये ए को क्या है, ट्यूशन पढ़ने जाना है, ट्यूशन पढ़ने जाना है, तो मान लो ये मस्त एक कोचिंग के अंदर गया, ठीक है, ये एक बढ़िया सा कोचिंग है, ठीक है, इसका नाम है कोचिंग, एक ये बढ़िया सा कोचिंग है। अब ये ट्यूशन लगवाने यहाँ पर गया अपना, ठीक है, अब ट्यूशन लगवाने ये गया है, ट्यूशन लगवाने अभी गया है, तो कुछ ना कुछ इसको पैसा पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये जाएगा ट्यूशन में ए, तो ए क्या करेगा, यहाँ पे ए क्या करेगा, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रखते हैं, इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो ए क्या करेगा, ए यहाँ पर आया, ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या करेगा, कुछ पे करेगा, ठीक है, ए यहाँ पे क्या करेगा, पे करेगा। तो मान लेते हैं क्लास 12th का बच्चा है, तो ए ने क्या किया, यहाँ पर पे किया, ठीक है, ए ने यहाँ पर क्या किया, पे किया कोचिंग वाले को कि मुझे कोचिंग पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर पे किसने किया है, पे तो यहाँ पर ए ने करा, पे किसने किया, पे तो यहाँ पर ए ने करा। बट देखो बॉर्न किसने किया होगा, बॉर्न किसने किया, यानी कि इसकी लाइबिलिटी किसने उठाई, इसकी लाइबिलिटी किसने उठाई, इसकी लाइबिलिटी किसने उठाई होगी, तो देखो इसकी लाइबिलिटी किसने उठाई होगी, तो इसकी लाइबिलिटी किसने उठाई होगी, तो इसकी लाइबिलिटी इसके माँ बाप ने उठाई होगी, ठीक है, लेट्स से इधर यहाँ पर फादर, ये हो गया फादर, ए के पिताजी ने उठाई होगी, ठीक है। बॉर्न किसने किया, फादर ने बॉर्न किया, यहाँ पर बॉर्न किसने किया, यानी कि एट द एंड उसका बोझ किसने उठाया, बोझ किसने उठाया, फादर ने उठाया। तो बॉर्न यहाँ पर फादर ने किया, पे यहाँ पर क्या किया, ए ने किया, ठीक है, बॉर्न यहाँ पर फादर ने किया, पे यहाँ पर ए ने किया। तो ये हमारा फर्क होता है बॉर्न करने में और पे करने में। तो आपको बॉर्न करने में और पे करने का में दोनों में फ़र्क अभी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, तो रीवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस है, तो अब यहाँ पर देखो एक तो फॉर्म, एक सेकेंड, हाँ, एक तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पर फर्म बॉर्न करेगी, ठीक है, या फिर बॉर्न कौन करेगा, पार्टनर बॉर्न करेगा। फिर पे वाले केसेस में भी ऐसा हो सकता है कि फॉर्म पे कर रही है या फिर हो सकता है पार्टनर पे कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है फॉर्म पे कर रही है और मतलब फॉर्म बॉर्न कर रही है या फिर पार्टनर बॉर्न कर रहा है, फॉर्म पे कर रही है या फिर पार्टनर पे कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो हम यही यही चीज़ यहाँ पर देख रहा हो, आप इसको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना है यहाँ पे। चलो अब देखो, अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक डब्बा बनाता हूँ मैं, ये और
ये, ठीक है। सबसे पहले देखो जो बॉर्न करता है ना, जो बॉर्न कर रहा है, आपको ध्यान रखना है, जो भी बॉर्न कर रहा है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो भी पे कर रहा है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आपको इतनी सी पहले बात ध्यान रखनी है कि जो भी बॉर्न कर रहा है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। जो पे कर रहा है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमारे पास दो लोग थे, एक तो था फॉर्म और दूसरा था हमारे पास पार्टनर, ठीक है। फॉर्म था और दूसरा कौन था, पार्टनर था। अब देखो, अब अगर फॉर्म बॉर्न कर रही है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसके बाद अगर फॉर्म पे कर रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्रेडिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, तो टू कैश अकाउंट। तो फॉर्म बॉर्न कर रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और फॉर्म पे कर रही है तो कैश अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अब अगर पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर यहाँ पर पार्टनर ने पे किया तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो फिर इसके लॉजिक भी मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। क्या क्या लॉजिक है इसमें, क्यों हम करते हैं ऐसा, वो मैं आप में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, और मतलब अगर देखो फॉर्म बॉर्न कर रही है तो हम डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करेंगे। उसके बाद पार्टनर अगर पे सॉरी 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 फॉर्म अगर पे कर रही है तो क्रेडिट करेंगे हम कैश अकाउंट को। पार्टनर अगर पे कर रहा है तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना ही ध्यान रखो। अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर केसेस हैं वही वाले। अब देखो ध्यान देना, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म। यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक्सपेंसेस बॉर्न भी फर्म ने किया और पे भी फर्म ने किया। तो अब बॉर्न किसने किया, फर्म ने। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पे किसने किया, फर्म ने पे किया। बॉर्न भी फर्म ने किया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब पे फर्म ने किया तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब आपको अगर थोड़ा लॉजिक लगाना है तो लगा सकते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है, एक्सपेंस हो गया। अब रीवैल्यूएशन के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि चेंज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो जो भी हमारे उस टाइम एक्सपेंसेस हुए वो हम कहाँ डाल देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो रीवैल्यू करने के लिए भी जो खर्चा हुआ वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही डालेंगे। अगर आपको समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। आप बस इतना ध्यान रखना, जिसने बॉर्न किया उसको हम डेबिट करेंगे, जिसने पे किया उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्या बॉर्न मतलब किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, बता दिया आपको, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म और एक्सपेंसेस ये क्या हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ ठीक है, यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर आप इसको काट करके पार्टनर कर लेना, ठीक है। अब देखो बॉर्न बाय फॉर्म और यहाँ पर पेड बाय पार्टनर। यहाँ पर फॉर्म ने बॉर्न किया है और पे किसने किया है, पार्टनर ने पे किया है। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, बॉर्न बाय फॉर्म तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एक्स अमाउंट। पेड बाय पार्टनर तो टू, जो भी पार्टनर है मान लेते हैं एक्स नाम का पार्टनर था, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट है, ठीक है। तीसरा केस देखते हैं, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय, यहाँ पर भी वही है। अब देखो एक बात आप ध्यान रखना, ठीक है, एक बात आप ध्यान रखना, पेड यहाँ पर, एक सेकंड पहले मैं लिख लेता हूँ, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर। एक सेकेंड, नहीं सही था यार, सही था, एक मिनट,
जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला देखो केस, एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड किसने किया, पार्टनर ने बॉन्ड किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मान लेते हैं लेट से पार्टनर का नाम क्या था, ए, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसने पे किया, फर्म ने पे किया, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। तो ऐसे करेंगे। अब लास्ट वाला केस देखो, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर ए एंड पेड बाय पार्टनर बी। अब देखो ये केस थोड़ा मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसकी एंट्री करता हूँ। बॉर्न किया पार्टनर ए ने, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसने पे किया, बी ने पे किया, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री तो ये होगी, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि ए ने बॉर्न किया और ए ने ही यहाँ पर पे कर दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा, जो एंट्री ना नील होगी, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए से लिया ए को ही दे दिया, तो कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं उसका, ठीक है। तो ए से लेकर के ए को ही दे दिया, कुछ इफेक्ट पड़ा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आपको फिलहाल ये चार जो मैंने बताया वो ध्यान रखने हैं। तो ध्यान बस इतना रखना, बॉर्न किया तो जिसने बॉर्न किया उसको हम डेबिट करेंगे, फॉर्म ने बॉर्न किया तो डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर ने बॉर्न किया तो डेबिट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पे जिसने किया उसको हम क्रेडिट करेंगे, फॉर्म ने पे किया है तो टू कैश अकाउंट, पार्टनर ने पे किया है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट एक इस लास्ट वाले केस में ये याद रखना, अगर दोनों सेम है तो कोई भी एंट्री पास हमारी नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जो एट द एंड इफेक्ट क्या है वो जीरो रहने वाला है, ठीक है। हाँ चलो, अब क्या होता है, अब क्या होता है देखो, अब हमारा रीवैल्यूएशन का खर्चा हो गया, ठीक है। हम क्या करते थे यहाँ पर देखो, समटाइम रीवैल्यूएशन, जब हम ड्यूरिंग रीवैल्यूएशन कुछ एक्सपेंसेस वगैरह हो जाते हैं हमारे, जिसको हम रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कहते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, sometime firms agrees to pay remuneration or fixed commission to partner for his services। अब देखो क्या हुआ, मान लो रीवैल्यूएशन चल रहा है फॉर्म का, ठीक है, क्या चल रहा है, रीवैल्यूएशन चल रहा है फॉर्म का, रीवैल्यूएशन चल रहा है। अब मान लेते हैं कि एक कोई पार्टनर है, ठीक है, कोई पार्टनर है, लेट्स से पार्टनर ए है। अब ए ने बोला फॉर्म से कि देखो भाई, मैं ना रिवैल्यूएशन में जो भी काम वगैरह होगा, जो भी सर्विस वगैरह होगी वो मैं यहाँ पर पूरी कर दूंगा। तो फॉर्म यहाँ पर क्या करती है, फॉर्म यहाँ पर ए को कुछ रेम्यूनरेशन देती है, समझ आना, रेम्यूनरेशन देती है। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, उसकी एंट्री हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझे आप। तो ये हमारा पूरा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, समझे आप। तो सर अब क्या करेंगे हम, अब देखो रिवैल्यूएशन तो ख़त्म हो गया अपना, ठीक है, लेकिन अब हमारे यहाँ पर एक मेन जो आपको पूरे के पूरे रिटायरमेंट डेथ तक लगेगा, वो है अपना ये वाला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है वो मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ, फिर अगले वाली वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखो क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब मैं फ्रेश से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी सांस ले लो और मैं भी पानी पी लेता हूँ। ठीक है, देखो इसका कंसेप्ट हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसका क्वेश्चन अगर हो पाया तो मैं देखता हूँ, एक क्वेश्चन अभी करवा दूंगा, बाकी के कल करवा दूंगा, दो ही क्वेश्चन है। देखो
कंसेप्ट कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है। देखो क्या है, पार्टनर समटाइम डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो क्या होता है, अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखना, वो क्या करते हैं, अपने कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जिस हिसाब से उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस हिसाब से अपना कैपिटल लगाते हैं। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मान लो यहाँ पर बढ़िया सा ना मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा चित्रकारी करते हैं। ये है 3 पार्टनर ए बी एंड सी, ए बी सी हमारे पास 3 पार्टनर हैं। अब देखो इनका पहले रेशो था 3:2:1। अब इन्होंने अपना रेशो चेंज करके कर लिया 1:2:3। अब देखो पहले हमारा ये कौन सा, ये मेरा ओल्ड रेशो है, कौन सा रेशो, ये ओल्ड रेशो। ये क्या है, मेरा न्यू रेशो। ठीक है, ये है मेरा न्यू रेशो। अब देखो, अब इसने क्या किया, इसको पहले, इसका शेयर पहले कितना था, 3/6 था, इसका शेयर कितना था 2/6 और इसका शेयर कितना था 1/6। तो पहले की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, अभी तो पहले पर ही अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले पर ही अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल मैं इस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ। अब देखना एक बात, तो अब मान लेते हैं कि पहले इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2। अब देखो यहाँ पर इसका शेयर ज़्यादा है, यानी कि इसने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी होगी। मान लेते हैं 5 लाख, सॉरी चलो मैं और इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना करके 3 लाख रुपए इसने लगाई होगी। इसकी 2 है तो मान लेते हैं इसने 2 लाख रुपए लगाई होगी। ठीक है, इसकी सी है 1/6, तो इसने 1 लाख रुपए लगाई होगी। ठीक है, 1 लाख रुपए लगाई होगी। अब इनका प्रॉफिट क्या हो गया, चेंज हो गया, और जो इनका रेशो है वो रेशो इनका चेंज हो गया, 1:2:3 हो गया। अब देखो, अभी देखो इसने 3 लाख रुपए लगा रखे थे, सॉरी 3 लाख रुपए लगा रखे थे, तो इसका 3/6 का शेयर था। ठीक है, अब इसका शेयर कितना हो गया, इसका शेयर देखो कितना हो गया, 1/6 हो गया। इसका तो चलो कुछ नहीं हुआ, इसका कितना हो गया 3/6। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि यार इसने अभी देखें तो 3 लाख रुपए लगा रखे हैं और उसको 1/6 का ही शेयर मिल रहा है। ठीक है, 1/6 ही शेयर उसका है। तो यहाँ पर पार्टनर कहता है, फिर एक यहाँ पर एक का मुद्दा आ जाता है, ये कहता है कि भाई भाई मेरे, मैं 3 लाख रुपए लगा करके मुझे इतना ही शेयर क्यों मिल रहा है, और इसको 1 लाख रुपए लगा करके इसको 3/6 का शेयर क्यों मिल रहा है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना कैपिटल क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, अपना कैपिटल क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो अभी एडजस्ट कैसे करते हैं, तो ये अपना 3 लाख से कितना कर लेगा, 1 लाख रुपए। अब कैसे करेगा वो हमें आगे देखेंगे। 1 लाख रुपए, फिर ये 1 लाख से कितना कर लेगा, ये 3 लाख कर लेगा, यानी कि एडजस्ट कर लेगा। अभी बी का कुछ इसके साथ कुछ हुआ नहीं, तो वो अपना अभी शांत है। लेकिन इन दोनों में तो लड़ाई हो जाएगी, बोलेगे भाई मेरे को एक तो 1/6 शेयर मिल रहा है, मैंने पैसा भी ज़्यादा लगा रखा है, ये तो गलत बात है। अब यहाँ पे सी खुशी के मारे पागल होगा, बोले 1 लाख रुपए लगा करके 3/6 का शेयर मेरे को मिल गया। तो क्या करते हैं लोग, एडजस्ट करते हैं, कैपिटल क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। समझ में आया आपको। ठीक है, तो अब ये बात वही लिखी हुई है, तो पार्टनर समटाइम डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, तो वो अभी ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, तो फिर वो अपना जो कैपिटल भी है उसको भी, देखो क्या क्या बोला, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो एडजस्ट, मतलब एडजस्टमेंट करते हैं। तो देखो अब क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये एक ही बात अगर मैं करूँ तो एक का जो अमाउंट था, एक अमाउंट क्या था, सरप्लस में था। अगर मैं कहूँ तो 1 लाख होने चाहिए थे, लेकिन थे कितने, 3 लाख, तो सरप्लस में था। और सी का अमाउंट क्या था, 1 लाख था, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 3 लाख, यानी कि इसका क्या डेफिसिट में है, डेफिसिट में। ठीक है, डेफिसिट है। तो देखो, तो एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी इज एडजस्टेड टू कैश अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट। तो कुछ भी अगर सरप्लस वगैरह है, कुछ भी अगर सरप्लस है, अभी हम आगे देखेंगे, कुछ भी सरप्लस है और कुछ भी डेफिशिएंसी है, तो वो हम कहाँ कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, एक तो कैश अकाउंट से एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा पार्टनर करेंट अकाउंट से एडजस्ट
कर सकते हैं, पार्टनर के करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैश अकाउंट से एडजस्ट करेंगे या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट में से एडजस्ट करेंगे। अब देखो हमारे पास जर्नल एंट्रीज है, डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेफिशिएंसी की है, अब इसका मैं मतलब भी बताऊंगा। और सरप्लस का क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर करंट अकाउंट। अभी फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से सबसे पहले तो आप देखोगे। ठीक है, ध्यान से सबसे पहले तो आप देखोगे। अब कैसे पढ़ना है मैं इसको करवा रहा हूँ, आराम से 15 मिनट आराम से लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो आप ध्यान से देखते जाना कि मैं पहले कैसे कैसे कर रहा हूँ। बड़ा क्वेश्चन है, अभी आप जैसी रिटायरमेंट पे होगे ना, तो ये सबसे छोटा क्वेश्चन आपको यही लगेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आपको बड़ा लग सकता है। तो देखो अभी क्या है, हमारे पास राम, मोहन एंड सोहन एंड हरि 3 पार्टनर्स हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, 4:3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:2। ठीक है, 4:3:1 है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राम, मोहन, सोहन एंड हरीश है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बैलेंस शीट दी हुई है। अभी आप घबराना मत, ठीक है, वैसे आपने पहले तो पढ़ रखा है, घबराने वाली कोई बात है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आपको देखो बैलेंस शीट में क्या क्या करना है। एक तो यहाँ पर आपको कैपिटल दी हुई है, इसको मार्क करना है। और जो जो मैंने पढ़ाया, जो भी हमने रिजर्व पढ़े, जो भी हमने फिक्टिशियस एसेट पढ़े, हमने गुडविल पढ़ी, एग्जिस्टिंग गुडविल पढ़ी, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल पढ़ी, उन सबको आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें उन सबको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट में आँख खोलूंगा थोड़ा सा, तो मेरे को यहाँ पे दिखेगा क्या, एक चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, डब्बे कहाँ है गाइस। ठीक है, एक चीज़ मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिख रहा है, WCR। ठीक है, WCR दिख रहा है। तो आपको ऐसे कट्टस मार के मार्क कर लेना है। ठीक है, कि इसका आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फिर इस साइड देखें तो इस साइड हमें एक फिक्स एसेट है और करंट एसेट है, तो ये हमने अभी फिलहाल पढ़ा नहीं, तो इसको छोड़ दो आप। अब यहाँ पर इसके नीचे दिया हुआ, इसके नीचे का पार्ट है, फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 1:2:3:4। अब उनका ओल्ड रेशो क्या था, 4:3:2:1। अब इनका न्यू रेशो क्या हो गया है, 1:2:3:4। समझ में आ रहा है आपको। तो ये इनका क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया है। ये क्या हो गया, इनका न्यू रेशो हो गया। एक सेकंड यार, ठीक है, ये इनका क्या हो गया, ये इनका न्यू रेशो हो गया है। ठीक है, अब देखो, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,80,000। गुडविल वैल्यूड, ये कौन सा हो गया हमारा, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया, हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब द पार्टनर ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग, द क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 1.5 लाख रुपए। अब हमारे पास क्लेम आ गया, यानी कि WCL आ गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी आ गया हमारे पास 1.5 लाख रुपए की। फिर अब देखो लास्ट में ये लाइन आपको ध्यान से आंख फाड़ के पढ़नी है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सब क्या पढ़ दिया मैंने, आई एम रियली सॉरी। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें पार्टनर का कैपिटल क्या करना है, एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके कैपिटल को एडजस्ट करना है। बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करके हमें यहाँ पर क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। अब देखो ये तो हमें एडजस्टमेंट करनी है, अब हमें क्या क्या बनाना है वो आप देख लो यहाँ पे। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है। 3 चीज़ें अपन को बनानी है। ठीक है, 3 चीज़ें अपन को यहाँ पर बनानी है। तो सर क्या करेंगे हम यहाँ पे, फटाफट यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, और बैलेंस शीट है। ठीक है, तो आपको जाना है, आपको नया कॉपी निकालना है अपना, और इसमें जा कर के मस्त डब्बे बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ज़्यादा नहीं, छोटा सा बस। ठीक है, तो आपको ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। लेजर है ना, आपने देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना के दिखाया था वहाँ पे। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आप
ऐसे भी इसको बंद कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाओ यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाओ। अब देखो 4 पार्टनर है ना, तो 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे कैपिटल वाले में आपको। देखो मेरा तो बन गया, आपका देख लेना। 4 ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन गया। उसके बाद आप एंड में क्या बना लोगे, बैलेंस शीट बना लोगे। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए नीचे चल लेते हैं अपन। ये रहा अपना बैलेंस शीट। ठीक है, ये आ गया अपना बैलेंस शीट। तो ऐसे आपको डब्बे बनाने हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो आराम से इसको बनाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा वाला क्वेश्चन ना कल करेंगे, ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा। ये हो गया मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर, और ना यहाँ पे रुपीज़ लिख लेना। पार्टिकुलर आपको पता है यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा वो, ठीक है, रुपीज़। लेकिन यहाँ पे पार्टनर के नाम एकदम फोकस डाल के लिखना है। कौन है, राम मोहन सोहन एंड हरी, राम मोहन सोहन एंड हरी, राम मोहन सोहन एंड हरी। यार इसे भी मुझे कल ही करवाना चाहिए था, बट अब यार स्टार्ट कर दिया तो ख़त्म ही कर देते हैं उसको। ये यहाँ पर टोटल, ये यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब बैलेंस शीट है ये मेरा, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, अब यहाँ पर कुछ डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइबिलिटी साइड, रुपीज़। ये हो गया हमारा एसेट साइड, रुपीज़। अब एक एक चीज़ हम पढ़ते जाएंगे और इसमें यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में ना देखो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट हो गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है, वर्किंग नोट करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर गुडविल दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं गुडविल की एंट्री कर देता हूँ। गुडविल की एंट्री करने के लिए मेरे को ये दिखना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो कितने पार्टनर्स हैं अपन के पास कितने पार्टनर्स हैं, राम मोहन सोहन एंड हरी, राम मोहन सोहन एंड हरी। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 4:3:2:1। तो 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। अब इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, तो उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इनका न्यू रेशियो क्या था, 1:2:3:4। तो 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10, यही था ना। देख लेता हूँ एक बार। तो 1:2:3:4 और 4:3:2:1, हाँ तो यही था, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो फटाफट। 4 में से 1 गया 3/10, ये मेरा सेक्रीफाइस कर रहा है। 3 में से 2 गया 1/10, ये भी मेरा सेक्रीफाइस कर रहा है। 2 में से 3 गया 1/10, ये मेरा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सर घूम रहा है गाइस। ये क्या कर रहा है मेरा -3/10, तो ये भी मेरा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब अभी इसको रहने दो, ठीक है। अभी हमने ये निकाल दिया तो अच्छी बात है, अभी यहाँ पर छोड़ो। अब देखो क्या बोला है, हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी सबसे पहले मैं एंट्री करता हूँ, इसकी एंट्री बाद में आएगी थोड़ी, इसको होल्ड पे रखना भी आप। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए वाले से। द क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1.5 लाख रुपए। अब हमारे पास रिजर्व कितना, 1,20,000 का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी कितने की आ गई, 1.5 लाख की। तो सबसे पहले तो मैं इसी की एंट्री यहाँ पर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी एंट्री यहाँ पर
कर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा दिखे। तो यहाँ पे मैं एंट्री क्या करूँगा इसकी, उसकी एंट्री क्या करूँगा मैं उसकी। तो देखो एंट्री यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं WCR मुझे यूज करना है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 आपको पूरा लिखना है। टू WCL अकाउंट यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी कितने की है मेरे पास, 1.5 लाख रुपए की। अब मेरे पास जो 30,000 का एक्स्ट्रा बच गया वो मैं कहाँ पर डालूंगा, मैंने बता दिया, अब तो आपको आपने पढ़ लिया, वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि सारा खर्चा कहाँ जाता है, डेबिट साइड में जाता है, और जो भी इनकम वगैरह होती है वो क्रेडिट साइड में जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। हमें आपको बस यही देखना है। तो ये हमारा क्या एक्सपेंस है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, नुकसान एक तरीके से आपको फील दे रहा होगा। तो अब देखो, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, तो सबसे पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, तो ये एंट्री हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। तो देखो अब हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है 30,000 से। तो मैं यहाँ पे ऊपर में जाऊँगा, रिवैल्यूएशन को यहाँ पे डेबिट करेंगे 2। अब यहाँ पे 2 क्या लिखोगे, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 WCL, तो WCL लिखेंगे, तो 2 WCL अकाउंट कितने से, 30,000 रुपये से। अब वहाँ पे आप बोलोगे सर 1.5 लाख था, लेकिन हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो इतने से डेबिट हो रहा ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी अकाउंट 30,000 रुपये। ठीक है, ये आपको समझ में आया, चलो बढ़िया। अब आगे देखें तो अब हमें आगे क्या बोला, और आगे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया हमारा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। तो देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे गुडविल की एंट्री निकाल लेता हूँ। ठीक है, गुडविल की एंट्री यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ किसकी, गुडविल की, किसकी, गुडविल की। अब गुडविल को हमें देखो, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हमने कौन सी एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। तो अब देखो गेन कौन कौन कर रहा है, तो एस गेन कर रहा है और एच गेन कर रहा है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले तो डेबिट करेंगे, उसके बाद एच कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये तो इसको तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बाकी के ऊपर के आर और एम को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो 2 आर्स कैपिटल, अब देखो वर्किंग नोट कर रहे हैं तो ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख दोगे 2 एम्स। ठीक है, तो भी अपना आपका चल जाएगा। अब यहाँ पे शेयर निकालेंगे सबका, तो कितने कितना था, 1.5 लाख रुपए का था ना, सॉरी 1.5 लाख नहीं, 1,80,000 का था वो। तो 1,80,000 इंटू एस का कितना 1/10, फिर 1,80,000 इंटू 3/10, यही है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। एक सेकंड रुको, थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा फिलहाल के लिए, दिमाग एकदम ब्लॉक सा हो गया मेरा। खैर इसमें दिमाग चलाना है, तो 1,80,000, तो यहाँ पे तो आ गया मेरा 18,000। ठीक है, 18,000 आ गया। यहाँ पे कितना होगा ये, 1,80,000 इंटू 3/10, तो ये आ गया मेरा 54,000। ठीक है, ये कितना आ गया मेरा 54,000। अब देखो आर का निकालेंगे, आर का कितना शेयर है 3/10, यानी कि 1,80,000 इंटू 3/10, तो मेरा कितना आएगा ये 54,000। और ऑटोमेटिक ये भी मेरा एम का भी वही सेम है एज एस, तो इसका कितना आ जाएगा 18,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, 18,000 यहाँ पर आ जाएगा।
समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ऐसे हमारा ये आ जाएगा। अब देखो ये तो हमने यहाँ पे एंट्री करी है, अभी तक इसका कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे को कैपिटल अकाउंट दिख रहे तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, एडजस्ट, मतलब कैपिटल अकाउंट में इसको पोस्टिंग करेंगे, कैपिटल अकाउंट में इसे क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे गाइस। तो अब देखो इसको ना, मैं इसको अपन यहाँ पे ऊपर में थोड़ी देर के लिए अभी ऊपर में ले आते हैं, फिर उसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि बार बार फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो वो यार टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। देखो अभी फ़िलहाल मैं समझा रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी अगर आप खुद से करोगे तो सबसे छोटा क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूरी बुक में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अभी देखो यहाँ पे इसको मैं करके दिखाता हूँ। एस कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है, ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है, एस को हमें डेबिट करना है और एच को हमें डेबिट करना है। तो मैं एस और एच को डेबिट कर दूंगा यहाँ पे। तो एस को मैं डेबिट करूँगा 18,000 से और एच को मैं डेबिट करूँगा कितने से, 54,000 से। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, 2। अब देखो किसके अगेंस्ट में हमने डेबिट किया, राम और मोहन के, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 2 राम एंड मोहन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दोनों को साथ में लिख दो क्योंकि फिर बाद में आएगा नहीं वो। अब उसके बाद आर और एम को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आर को मैं क्रेडिट करूँगा कितने से, एक लाइन छोड़ देना ऊपर, 54,000 से, और एम को मैं करूँगा कितने से, 18,000 से, बाय कौन कौन, एस एंड एच कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जगह नहीं है थोड़ी सी, कैपिटल अकाउंट। समझ में आया आपको? तो ये इसकी पोस्टिंग हम ऐसे करेंगे, ठीक है, इसकी पोस्टिंग हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। इसको मिटा देता हूँ। चलो, तो इसकी पोस्टिंग हो गई हमारी, बढ़िया। अब देखो और क्या है, और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करने को बोला, अब हमें यहाँ पर कुछ भी करने को नहीं बोला है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो कुछ भी, और आपको हमने ये इसकी भी एंट्री कर दी, गुडविल की भी एंट्री कर दी, अब हमारा काम क्या है, एडजस्ट करना है। तो इसको करने से पहले आप देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो ये आ गया मेरा 30,000, यहाँ पर भी आ गया मेरा 30,000, मेरा डेबिट बैलेंस आया है 30,000 का। तो ये मेरा क्या है यहाँ पर, ये मेरा बाय लॉस है, ये मेरा क्या है, लॉस है। तो इसको मैं बांट दूंगा राम, मोहन, सोहन एंड हरी में। तो 30,000 को आप किस में बांटोगे, ओल्ड रेशो में बांटोगे, ठीक है। तो आप इसको कौन से रेशो में बांटोगे, 4:3:1, 4:3:1। तो 30,000 को आप 4:3:1 में बांटोगे तो 30,000 डिवाइड बाई 10, 3,000 आ गया, इनटू कर देंगे हम इसको 4 से, तो ये इसका आ जाएगा 12,000, और 3 3 9,000 और 3 2 6,000 और 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, ये आ गया। अब आप इसको क्या करोगे, अब देखो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पर लॉस लिख दिया। तो अब इस मतलब हमने यहाँ पे एंट्री क्या की होगी, पार्टनर डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो अब मुझे ये इसको भी लिखना पड़ेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लॉस है तो मैं इसको भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे, पार्टनर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो आर को गया 12,000, एम को गया 9,000, एस को गया 6,000 और एच को गया 3,000 रुपये, ठीक है, समझे आप? तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो और हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, अभी तो देखो यहाँ पर छोटी सी एंट्री है, बाकी अभी आगे जाओगे तो 6-6 7-7 एंट्री रहती, तो आपको करना रहता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो और सब कुछ तो हो गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उठा करके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आर का बैलेंस कितना है, 4 लाख, आर का राम मतलब 4 लाख, ठीक है। एम का कितना है, 450, ठीक है, एम का कितना था, 450। फिर सोवन का है 250 और 2,50,000 और
2 लाख, ठीक है 2 लाख। अब मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, ठीक है। तो अब देखो मेरा आर में देखें तो आर के केसेस में देखें तो मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमें एडजस्ट करने को बोला है पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो मुझे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। तो अब यहाँ पर बोला है कि हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, इनको क्या करता हूँ, देखो अब हम यहाँ पे जो न्यू कैपिटल आएगी हमारी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल होनी चाहिए, जो कैपिटल होनी चाहिए। अब देखो क्या क्या होगा, सबसे पहले तो उसकी अभी की कैपिटल क्या है, अभी की टोटल कैपिटल हम निकालते हैं, ठीक है। अभी की टोटल कैपिटल में अगर मैं निकालूं तो आप ऊपर जाके देखोगे तो इनकी नई अभी की कैपिटल कितनी है, 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 और 2 लाख। ये अब सब अभी क्या है, ओल्ड रेशो के हिसाब से बटी हुई है, अब मैं सिंपल क्या करूंगा, इन सबको जोड़ के न्यू रेशो में बांट दूंगा, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। तो अब इनकी न्यू कैपिटल अब इनकी न्यू कैपिटल देखो, सबसे पहले तो ये है हमारे पास, एक तो ये जोड़ना रहेगा। अब देखो एक और चीज़ आपको क्या देखना है, कहाँ गया यार, हाँ यहाँ पर देखो, अब इनकी जो कैपिटल आ रही है, जो इनकी अभी की कैपिटल, यानी कि देखो अभी ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको मैं क्या करता हूँ, इसको हटाते हैं यहाँ से, और इसको पहले टोटल करो आप, ठीक है, इसको पहले आप टोटल करो यहाँ पे। ये वाला तरीका वैसे बढ़िया है, ठीक है, वो डायरेक्ट तरीका, लेकिन ये क्या है, इसमें आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। अब आप देखते जाना, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी भी नहीं पड़ता, आपको ना क्लियरिटी रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं इसकी अभी की कैपिटल निकाल दूँ, तो मैं अभी की कैपिटल निकालूंगा तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये 4,54,000, 4,54,000, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, ये 4,54,000, 4,54,000 में से 4,54,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 12,000, तो मेरा आ गया 4,42,000, 4,42,000। इसको सुंदर सुंदर लिखना। फिर इसको मैं अगर मैं ऐड करता हूँ, 4,50,000 प्लस 18,000, तो ये मेरा कितना आ गया, 4,68,000, 4,68,000। यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा 4,68,000, क्योंकि बड़ा वाला लिखते हैं हम। 4,68,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 9,000, तो ये आ गया 459 लाख। अब मैं फिर एस का निकालता हूँ, तो एस का तो सिंपल आ रहा है 250, ठीक है, यहाँ पर भी आ गया इसका 250, ठीक है। अब 250 में से मैं माइनस कर दूंगा 18,000, माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे 6,000, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 2,26,000, ये आ गया मेरा 2,26,000। फिर ये इनका कितना है, इनका है 2 लाख, और इनका कितना है 2 लाख, एच का निकालना है, तो एच का ही 2 लाख है। तो 2 लाख में से मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 2 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा 54,000, और मैं माइनस कर दूंगा 3,000, तो ये आ गया 1,43,000, ठीक है, 1,43,000। और ये क्या हो गया मेरा, टू बैलेंस कैरेड डाउन। अब देखो, अब आप ध्यान से देखना, ये जो मेरे कैपिटल्स आए हैं ना, ये मेरे कैपिटल्स जो हैं वो मेरा ओल्ड रेशो के हिसाब से है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में तो हमें बोला है कि आपको इसको एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। तो अब इनकी कैपिटल को पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है इनका, 442,000, 459,000, 226,000, 143,000, ठीक है। ये हो गया हमारा इनका जो
ओल्ड रेशियो के हिसाब से कैपिटल है। अब मैं इनको क्या करूँगा, इन कैपिटल को क्या करूँगा, अब इनका टोटल कैपिटल में निकालता हूँ। तो टोटल कैपिटल इनका देखो क्या है, टोटल कैपिटल ये है, ठीक है, ये है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। टोटल कैपिटल हम इन चारों को जोड़ करके निकालेंगे और फिर इसको हम न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो इनका कैपिटल निकालते हैं। तो मेरे को तो ध्यान है, देखो मैंने लिख रखा है। तो 442, आप मैच करते रहना, 442 प्लस 459 प्लस 226 प्लस 143000। तो इनका टोटल कैपिटल देखो, अगर आप इन सबको प्लस करोगे ना तो वो आएगा 12,70,000, ठीक है, 12,70,000। अब आप इसको क्या करना है, इसको करना है आपको डिवाइड इन न्यू रेशो, ठीक है, डिवाइड इन न्यू रेशो। तो नया रेशो में आपको इसको डिवाइड करना है। तो R है, M है, ठीक है, S है और H है। तो देखो 12,70,000। अब इनका न्यू रेशो क्या था, 1:2:3:4। तो 1/10 12,70,000 इंटू 2/10 12 लाख। अब न्यू रेशो यहाँ पे लिख देता हूँ 1:2:3:4। तो 12,70,000 इंटू 3/10, फिर 12,70,000 इंटू 4/10। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1,27,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2,54,000। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3,81,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5,08,000। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर इनका कैपिटल चेंज हो गया। पहले 4:3:2:1 के हिसाब से था, अब यहाँ पर 1:2:3:4। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अब ये कौन सी कैपिटल है जो होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन ये वाली क्या, कौन सी कैपिटल थी जो हमारी है, ये कौन सी कैपिटल है जो अभी है। तब हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे को ध्यान में है, तो एडजस्ट यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो यहाँ पर जो इनकी कैपिटल थी वो थी, और यहाँ पर हम कौन सी कैपिटल, ये अभी 1 मिनट रुको, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन में लिखेंगे, ठीक है, टू बैलेंस कैरेट डाउन में लिखेंगे यहाँ पर। तो इनकी कितनी कितनी कैपिटल थी, तो 127,000, 254,000 और 381,000 और 508,000, ठीक है ना। अब आप देखो, अब आप इसको करो, ठीक है, अब आप इसको करो, थोड़ा सा रुको ना, टाइम ज़्यादा लगता है ना तो फिर सर खपने लग जाता है। अरे यार, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि जगह फिर जाएगी कम। एक सेकंड रुको आप। ठीक है, अब आप करो इसको। तो यहाँ पर आएगा कितना, 442,000, यहाँ पर आएगा 442,000। अब देखो ये किसका है, ये हमारा आर है। तो आर का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको। आप यहाँ पर देखो बचेगा आर का बचेगा, यहाँ पे आर का कितना बच रहा है, तो 442 4,42,000 माइनस 127 लाख। तो अब वो कितना आया मेरे पास, 3,15,000 आ गया, ठीक है। आर का कितना आ गया, 3,15,000। तो अब देखो उसने क्या बोला था, इसने हमें क्या बोला था, इसने हमें बोला था कि हमें कहाँ से एडजस्ट करना है, हमें करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। कहाँ से एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 आवर्स
करेंट अकाउंट, टू आवर्स करेंट अकाउंट, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं m का करता हूँ, तो m का कितना है 459000, 459000, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45900 माइनस 24500, तो ये कितना आ रहा है 2,14,000। ओ शिट सॉरी, ये 4,68,000 होगा, 68 होगा, ठीक है 68 होगा, 68 होगा, ठीक है 68। तो ये 68 हो गया, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा ये 2,05,000, ठीक है 2,05,000। अब एस का करें तो एस का यहाँ पर टोटल कितना आएगा 18,000, 6,000 और उन सबको लगा करके यहाँ पर है इसका क्या हो रहा है ये, एक सेकंड रुको आप, ये आया इसका 3,81,000, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टोटल अगर हम करेंगे तो ये होगा 3,81,000, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएगा 3,81,000। अब इसका बैलेंस कहाँ बच रहा है, क्रेडिट साइड में बच रहा है यहाँ पर, तो इसका बैलेंस देखो कितना बच रहा है 3,81,000 माइनस कर देंगे 22600। अब बस बैलेंस निकालना है, तो मेरा कितना आ रहा है ये 1,55,000 आ रहा है, किसका एस का। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है इसका 1,55,000, ठीक है 1,55,000। अरे यार बहुत गलती हो रही है, इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा था ये, ठीक है गर्मी होने लगती है ना इसलिए। अब एक सेकंड रुको आप, यहाँ पर मैंने m का गलत लिख दिया, m का यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है और डैश लगाएंगे यहाँ पे। तो ये कहाँ पे एम्स को कहाँ से एडजस्ट करेंगे, टू एम्स करंट अकाउंट, हम इसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे, एम के करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एस का हमारा यहाँ पर बैलेंस बच रहा है 1,55,000, इसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, एस के करंट अकाउंट से, तो बाय एस करंट अकाउंट, ठीक है पढ़ लेना करंट अकाउंट, ठीक है ये हो गया। अब हम निकालते हैं लास्ट एच का, तो एच का कितना आ रहा है 5,08,000, वो छोड़ देना, इसको छोड़ देना, वो अलग हो गया। अब हम बस यहाँ पे करेंगे तो 5,08,000, 5,08,000, तो इसका कितना बैलेंस आ रहा है 5,08,000 माइनस 14,300, 3,65,000, 3,65,000, ठीक है। ये हम इसका कहाँ से एडजस्ट करेंगे, बाय एच करंट अकाउंट। सर का ख़त्म हो गया, अब भी कहाँ, अभी तो बैलेंस शीट बनाना बाकी है ना बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम लिखेंगे, सबसे पहले तो बैलेंस शीट यहीं से छाप देंगे। तो सबसे पहले तो आप छापना क्या है, सबसे पहले तो आप लिखो यहाँ पर जो भी इनकी कैपिटल थी, जो भी हमारे यहाँ पर कैपिटल थी पार्टनर की, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो किस किस की कैपिटल थी, आर्स कैपिटल, ठीक है आर्स कैपिटल, और उसके बाद कौन सा था एम्स, RMSH, तो RM एम्स कैपिटल, ठीक है। फिर एस कैपिटल्स, एस कैपिटल, फिर एच कैपिटल, फिर एच का कैपिटल। अब देखो आर का कैपिटल कितना है 4,42,000, 4,42,000, ठीक है। फिर आर का था अरे यार सॉरी बच्चों सॉरी, देखो आर का कितना था 1,27,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,27,000। फिर एम का कितना था, एम का है 2,54,000, तो यहाँ पे आएगा 2,54,000। फिर एस का कितना है 3,81,000, एस का कितना है 3,81,000, वो टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर इसका कितना है 5,08,000, 5,08,000, समझ में आया। तो ये हमने कैपिटल लिख दिया। अब और देखो क्या क्या लिखना है, सब और देखो क्या क्या लिखना है। और एक हमारा ये WCL भी आएगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी, और मैंने बोला था ना लाइबिलिटी कहाँ लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में जाती है लाइबिलिटी साइड में। WCL कितने का था, WCL 30,000 का, सॉरी 30,000 का नहीं था, देखो यहाँ पे 30,000 का नहीं था, देखो कितने का था हमारा यहाँ पर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी 1.5 लाख रुपए का था, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी कितने का था 1.5 लाख रुपए का। तो हम यहाँ पे कौन सी अमाउंट लेंगे, ये 1.5 लाख वाली लिखेंगे, वो रिवैल्यूएशन वाली नहीं लिखेंगे, ये 1.5 लाख वाली लिखेंगे, ठीक है।
कितने लिखेंगे, ये वाली 1.5 लाख लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे रेड कलर में लिखता हूँ 1,50,000। 30,000 हम नहीं लिखेंगे, वो रिवैल्यूएशन में के लिए था। 30,000 हम नहीं लिखेंगे, वो रिवैल्यूएशन के लिए था, ठीक है। WCL हमारी जो असल में लायबिलिटी क्रिएट हुई वो कितने की क्रिएट हुई, 1.5 लाख की, ठीक है, 1.5 लाख की क्रिएट हुई। अब देखो, और हमारा देखो फिक्स एसेट था तो वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, करंट एसेट था वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कितने की हो गई, फिक्स्ड एसेट हो गई हमारी 9 लाख रुपए की। अब देखो मैं यहाँ पे अभी समझा के कर रहा हूँ, कल समझा के मैं नहीं करूँगा, ठीक है। 9 लाख, उसके बाद फिर मेरी करंट एसेट हो गई 5,20,000 की, मेरी करंट एसेट हो गई। गाइस 15 मिनट की जगह आधे घंटे लग गए। करंट एसेट है 5,20,000, ठीक है। अब खत्म हो गया, अब खत्म होगा क्वेश्चन। अब बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये दो हमने यहाँ पर क्या किए हैं, देखो मैं एकदम रेड कलर में करता हूँ और एकदम पतली लेयर में करता हूँ। ये वाली देखो, ये हमने यहाँ पर करंट अकाउंट करा, ये हमने यहाँ पर करंट अकाउंट करा। तो अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इन दोनों को भी हमें बैलेंस शीट में आता है, ये दोनों भी बैलेंस शीट में आता है। तो बस आपको सिंपल इसको ऐसे नीचे लेके आना है, ठीक है। इसको नीचे लेके आना है, नीचे लेके आए और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये वाला करंट अकाउंट ऐसे गए नीचे, नीचे गए, ये एसेट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमें रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल। तो देखो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, आर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आर्स करंट अकाउंट कितने की है, 3,15,000, 3,15,000। फिर मेरे पास एच करंट अकाउंट, अभी मैं इसका लॉजिक कल क्लियर करूंगा, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। एच का कितना है, 5,08,000 है, क्या है यहाँ पे क्या था, एम्स करंट अकाउंट है ना, तो एम्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया ये, एम्स करंट अकाउंट कितना हो गया, 2,05,000, ये हो गया 2,05,000। फिर ऊपर जाओ, यहाँ पर एस करंट अकाउंट और एच करंट अकाउंट है, ठीक है। एस करंट अकाउंट और एच करंट अकाउंट है, तो एस करंट अकाउंट है कितने का, 1,55,000 का, और एच करंट अकाउंट है कितने का, 3,65,000 का। अब आप इसका टोटल कर दो, ठीक है। आप इसका टोटल कर दो और इनका टोटल कैसा होना चाहिए, दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। तो इनका टोटल आ जाएगा 19,40,000, इनका टोटल आ जाएगा 19,40,000, इसका टोटल आ जाएगा 19,40,000, ठीक है। 19,40,000 इसका आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हो, 2,27,000 प्लस, आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई यार, क्वेश्चन ही ऐसा था, क्या कर सकते हैं, ठीक है। समझाना भी था और लिखना भी है, तो अगले वाले में समझाऊंगा नहीं मैं, ठीक है ना, यहीं पे सारा बदला चुकता हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।